ब्रह्मा ने देवताओं से कहा, अच्छा देवता और हम लोग एक जैसे हैं, देवता भी मतलबी और हम भी मतलबी। भगवान ने ब्रह्मा ने देवताओं से कहा कि देखो नरसिंह भगवान को कितना गुस्सा आ रहा है, कितना क्रोध आ रहा है। तुम्हारे लिए ही तो भगवान ने अवतार लिया, क्योंकि हिरण्यकश्यप तुम्हें बड़ा सता रहा था। अब जाओ और जा करके तुम भगवान का क्रोध शांत करो। तो देवताओं ने तो सबने हाथ जोड़ दिए, महाराज जी नहीं, इनके लंबे लंबे नाखून देख करके तो ऐसा लगता है हमारा भी हिरण्यकश्यप वाला ही हाल कर देंगे, हम नहीं जाएंगे। तो लक्ष्मी से कहा कि लक्ष्मी देवी आप चली जाओ, पति को कितना भी गुस्सा आता हो पत्नी तो शांत कर ही देती है, कैसे भी करे कर सकती है, तो आप जाकर के क्रोध शांत कर दो। लक्ष्मी ने कहा कि आज मैं भी नहीं जा सकती, अगर प्यार से भी मेरे हाथ पर इन्होंने हाथ रखा ना तो इनके बड़े लंबे लंबे नोकीले नाखून हैं, कहीं खरोंच ना आ जाए, इसलिए मैं भी नहीं जाऊंगी। तो ब्रह्मा ने प्रहलाद से कहा, बोले तू ही जा, तेरे लिए प्रभु नरसिंह बने हैं और आवेश क्रोध में आ गए हैं, अब तू ही जाकर प्रभु का क्रोध शांत कर। तब बंधुओं प्रहलाद जी महाराज आए और भगवान के सामने स्तुति करने लगे कि नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजांघ्रये। स्तुति करी भगवान की, भगवान गदगद हो गए और प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया। प्रहलाद भगवान का नाम पुकार रहा था और भगवान प्रहलाद के शीश पर हाथ फेरकर पुचकार रहे थे, प्यार कर रहे थे प्रहलाद को। अब ध्यान से सुनना पड़े। प्रहलाद से भगवान ने कहा कि प्रहलाद मांग, क्या मांगना चाहता है। हमसे भगवान कभी कहते नहीं मांग, कभी कहा तो नहीं आपसे मांगने के लिए, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने मांगा नहीं होगा। प्रहलाद ने आज भगवान से कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर भगवान ने कहा नहीं नहीं कुछ तो मांग ले, कुछ तो ऐसा मांग जो हम प्रसन्न हो जाए। प्रहलाद बोले प्रभु मैं कुछ नहीं मांगूंगा। प्रभु ने कहा ठीक है, तू कुछ नहीं मांगता तो हम बिन मांगे तुझे दे देते हैं, जा तुझे धरती का राजा बनाते हैं, सारी धरती का तू राजा आज से। अब तो प्रहलाद की आंखों में ना आंसू भर गए। भगवान को लगा कि शायद ये धरती का राजा बन के संतुष्ट नहीं है, ये ज्यादा चाहता था, तभी तो आंखों में आंसू भर गए। तो प्रभु ने कहा ठीक है प्रहलाद जा, तुझे हम स्वर्ग का राजा बना देते हैं। अब इंद्र भी उस सभा में थे, इंद्र तो घबरा गया। इंद्र को लगता है मेरा अब शासन समाप्त हो जाएगा, अब तो मेरी जगह ये प्रहलाद ही राजा बनेगा। पर अब प्रहलाद जी की आंख में जो आंसू भरे थे वो बाहर बहने लगे। भगवान को लगा ये अब भी संतुष्ट नहीं है, अब भी कुछ और चाहता है। तो प्रभु ने कहा कि जाओ प्रहलाद, हम तुमको ब्रह्मा के लोक में ब्रह्मा की पदवी देते हैं, ब्रह्म पदवी तुमको दी, जाओ ब्रह्मा की तरह शासन करो। अब प्रहलाद जी महाराज फूट फूट के रोने लगे। प्रभु को लगा कि ये इसलिए रो रहा है, इसको ज्यादा चाहिए, पर प्रभु ने सोचा अब तो देने के लिए कुछ है ही नहीं, इसको दूं क्या। अब तो एक ही जगह बची है और वो मेरा बैकुंठ लोक है, शायद ये वही चाहता होगा। भगवान ने कहा कि प्रहलाद तू रो नहीं, जा मैं तुझे बैकुंठ में अपना स्थान दे देता हूं, तू मेरे पद पर जा करके बैठ जा। अब तो प्रहलाद इतना रोए इतना रोए। प्रभु ने कहा तू रोता क्यों है। तो प्रहलाद ने कहा प्रभु धरती का राजा बनूंगा तो अभिमानी हो जाऊंगा, स्वर्ग का राजा बनूंगा तो भोगी बन जाऊंगा, ब्रह्मा की पदवी मिलेगी तो इतना व्यस्त हो जाऊंगा कि भजन की फुर्सत ना होगी, और आपकी जगह मैं नारायण बनकर के बैठ जाऊं, इस योग्य मैं हूं नहीं। पर आज आप इस भक्त को देने के लिए इतने आतुर हो गए हो, मैं जान गया हूं आप बिन दिए मुझे लौटोगे नहीं, तो आज मैं आपसे कुछ मांग ही लेता हूं, पर प्रभु जो मैं मांगू सो मुझे दे देना। भक्त शिरोमणि से भगवान ने कहा मांग क्या चाहिए। तो प्रहलाद ने नारायण का हाथ अपने सिर पर रखा और कहा कि हे नाथ, मुझे आपसे वरदान चाहिए, केवल इतना कि आप मुझे छोड़कर कभी कहीं मत जाना। मुझे कोई राजा नहीं बनना, कोई इंद्र नहीं बनना, बस आपसे यही प्रार्थना है, कभी मुझे छोड़ करके मत जाना। अभी तक भक्त रोता था, भगवान रो पड़े। भगवान ने कहा दुनिया के लोग हमसे मांगते हैं, खजाने मांगते हैं, पहला भक्त देख रहा हूं जो मुझको मांग रहा है।
हमें भी भगवान से यही मांगना चाहिए, प्रभु पूछ मुझसे मैं क्या चाहता हूं, मैं तुझसे तुझे मांगना चाहता हूं। मुझे पहनना पीना खाना दिया है, मुझे पहनना पीना खाना दिया है, और बहुत घूमने को जमाना दिया है, बहलने को हर एक बहाना दिया है, पर अब तुझसे ही बहलना चाहता हूं। प्रभु पूछ मुझसे मैं क्या चाहता हूं, मैं तुझसे तुझे मांगना चाहता हूं, तेरे सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान ने प्रहलाद से कहा कि आप अष्ट चिरंजीवों में रहोगे, मैं आपको वरदान देता हूं, और यह भी वरदान देता हूं कि आप मुझे जब जहां पुकारोगे, मैं जहां भी बसता होऊंगा उस स्थान को छोड़कर तत्क्षण आपके पास प्रकट हो जाऊंगा। आज तक प्रहलाद जी महाराज जहां भगवान को बुलाते हैं, भगवान बैकुंठ, वृंदावन, गोलोक धाम, साकेत धाम, अयोध्या धाम सब छोड़ करके प्रहलाद के पास प्रकट हो जाते हैं। ऐसी भक्ति प्रहलाद जैसी यदि हम भी करें तो मेरा कन्हैया जैसे प्रहलाद के पास सदा सर्वदा वास कर रहा है, हमारे पास भी सदा सर्वदा वास करेगा।